नमस्कार दोस्तों। दो दिन से मीडिया जगत में एक ही न्यूज़ चल रही है, जो मोदी जी ने बोला। आइए सुनिए आप लोग। कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति
हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। सुना दोस्तों, पूरी मीडिया को, पूरे विपक्ष को मोदी जी ने काम पर लगा दिया। जब मोदी जी ने भाषण दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या बोला, आइए सुनते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया, जिसको रेडी वाले, चाय वाले, छोटी छोटी दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं। उस गैस का दाम, सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ा दिया और 261 रुपए छोटे सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। 5 किलो वाले सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, जिसको छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको मजदूर इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऊपर लगातार मोदी जी इस तरह से बोझ डालते जाते हैं, महंगाई डालते जाते हैं। कब आपको होश आएगा? कब आप इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगेंगे? चुनाव भर आपका इस्तेमाल किया जाता है। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है, न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। कितना दोहरा चरित्र है। खुद मोदी जी के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। अब विदेशों की यात्रा भी करने जा रहे हैं, अब यूएई की यात्रा करने जा रहे हैं, तो विदेशों की यात्रा भी करेंगे। उनके लोग सोने का भी इस्तेमाल करेंगे, आडंबर का जीवन पूरी तरीके से बिताएंगे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों को बसों में भर भर के इकट्ठा किया जाएगा, उसमें तेल की बचत की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है देशभक्ति के नाम पर मिट जाओ और चुनाव में लाइन में लग के वोट देते रहना। तो आप, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ वोट की मशीन रह गई है। इसके अलावा हमारा आपका कोई इस्तेमाल नहीं है।
सिर्फ चुनावी उपयोग है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे। जय हिंद। अब जब सब लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं तो कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? पवन खेड़ा जी सामने आए तो उसने भी बीजेपी पर हमला बोला। ये सुनिए क्या बोला पवन खेड़ा जी ने। साथियों, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, नतीजे आ गए। प्रधानमंत्री जी ने देश को सलाह दी, देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दीजिए। अब साहब, देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि घर पे बैठिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, वाहन में तेल मत डलवाइए। देश के किचन्स को सलाह दी कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। देश के नागरिकों को सलाह दी, सोना 1 साल तक मत खरीदिए। हम सबको सलाह दी विदेश जाना बंद, 1 साल के लिए विदेश मत जाइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोना एक धातु नहीं है इस देश के लिए। सोने की एक सांस्कृतिक कीमत है, एक धार्मिक कीमत है, एक भावनात्मक कीमत है। बेटा हो या बेटी, पैदा होने से पहले माता पिता सोने की व्यवस्था करते हैं कि आगे चल के शिक्षा के काम आएगा, शादी के काम आएगा। ऐसे देश को आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए। क्या वो शादी 1 साल के लिए टाल देगा? क्या वो शिक्षा 1 साल के लिए टाल देगा? किसानों को आपने बड़े आराम से कह दिया साहब 50% कम कर दीजिए फर्टिलाइजर का उपयोग। क्या वो 50% खेत जोतेगा? पीएम प्रणाम योजना की असलियत हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 3 साल की योजना थी, 23 से 26। अभी कुछ महीनों पहले नड्डा जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ। तो यानी कि फर्टिलाइजर का ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है प्रधानमंत्री जी? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब, वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं? हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके। लेकिन नहीं, आप जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग। सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे? उसके बाद सुप्रिया जी आई, उसने क्या बोला मोदी जी के बारे में सुनिए। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं। वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए। ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने यह भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते हैं विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में।
12 साल बाद आज देश को इस मुहाने पर ले आए हैं कि ये नसीहत देनी पड़ रही कि क्या खाइए क्या मत खाइए, क्या कीजिए क्या मत कीजिए, कहां जाइए क्या खरीदिए क्या मत खरीदिए। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक असलियत यह भी है कि आप सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित ही नहीं कर पाए, और आज देश को इस मुहाने पर लेकर आ गए कि आपको बताना पड़ रहा है ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा करो। असलियत यह है कि आप एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आपके बस की बात नहीं है। अगर मार्च में भी आपने राहुल गांधी जी की बात सुन ली होती तो आज देश इस मुहाने पर आकर खड़ा ना होता। धिक्कार है आप पर। दोस्तों, ये बात यहां तक नहीं रुकी। जब मोदी जी ने भाषण दिया उसके 2 घंटे बाद मोदी जी रोड शो के लिए निकल पड़े। और आपको बता देता हूं कि मोदी जी ने यह भाषण उन लोगों को दिया है जो देशभक्त है। समझ गए ना? ये रूल मोदी जी पर लागू नहीं होता, ये उन देशभक्तों पर लागू होता है जो देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अब मोदी जी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। अब जितना भी आगे वाले इलेक्शन में पैसा इकट्ठा करना है तो आराम से कर लेगा बीजेपी, क्योंकि अभी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे ही अगला इलेक्शन होगा बीजेपी फिर तैयारी करेगी, जितने भी गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाए हैं सबको कम करेगी, या फिर सबके खाते में 10-10 हजार रुपए डाल देगी, फिर वोट मिल जाएगा। ये रणनीति है बीजेपी की, ये रणनीति है मोदी जी की। अब सब मीडिया वाले मोदी जी पर चिल्ला रहे हैं, उनको भी काम पर लगा दिया, क्योंकि बैलेंस बना रहे ना। आप बोलते ना गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, अब वही गोदी मीडिया मोदी जी पर चिल्ला रही है कि अब चुनाव खत्म हो गए, अब इसलिए कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं मोदी जी। अब सब लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि बैलेंस बना रहेगा ना, चुनाव जीत ही गए, अब क्या फर्क पड़ेगा। और जैसे ही चुनाव आएगा पूरा मीडिया जगत मोदी 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 करने लग जाएगा, ये देख लेना। दोस्तों, मैं विपक्ष को एक ही बात बोलूंगा, अगर मोदी जी को हराना है तो मोदी जी बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनना पड़ेगा? आपको पता है ना, लोहे को लोहा ही काटता है। आपको भी मोदी को हराने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए मोदी ही बनना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी ईडी भेजकर आपके नेताओं को अपने पास शामिल कर रही है, बीजेपी में ज्वाइन करवा रही है, उसी तरह आप लोगों ने ये रणनीति अपनानी पड़ेगी। और आप लोगों, आपके जो भी नेता है उसको बीजेपी ज्वाइन करवा दीजिए। बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे और जब जीत जाएंगे तो अपने पास बुला लेना। तो मोदी जी की रणनीति मोदी जी पर ही भारी पड़ेगी। यही रणनीति के तहत विपक्ष को चलना पड़ेगा, उसके बाद ही मोदी जी को हरा सकते। आपको पता है ना, लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए मोदी जी को मोदी जी की रणनीति ही काटेगी। उसकी रणनीति के तहत ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और तभी जीत पाओगे, तभी सत्ता में आ पाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।